जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा सा जो है देखेंगे फंडामेंटल वगैरह सबको। और यहां पे देखिए, आज हमने आईआरसीटीसी की वेबसाइट को खोल रखा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे अचानक से टेक्निकल से सीधा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे कूद चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मार्केट्स काफ़ी टाइम से स्टॉक्स गिर रहा था, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा जो है एक बार देखते हैं इसका फंडामेंटल का क्या सीन बन रहा है। टाटा को देखेंगे और थोड़ा सा जो है हम लोग अनुमान लगाएंगे क्या हो सकता है। और देखिए यहाँ पे फंडामेंटल का तो आप कह सकते हैं कि आपका दो तरीके होते हैं। एक तो डाटा वगैरह सब देख करके फोरकास्ट कर लीजिए। दूसरा चीज़ ये होता है कि आप बाकी के जगहों पे क्या, मतलब इससे रिलेटेड जो है आसपास इसके वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, उसके बेसिस पे जो है आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इसकी क्या संभावनाएं हो सकती है, अगले 10 साल में क्या, मतलब जो इसके रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि जिस सेक्टर में ये डील करती है उससे रिलेटेड देखिए वहां पे कि क्या बाकी मतलब उधर डेवलपमेंट हो रही है, उधर ग्रोथ कैसा है, क्या सीन है। तो उसके हिसाब से आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि इस सेक्टर में, मतलब इस स्टॉक्स में क्या संभावनाएं रहने वाली है। एक तो वो क्या आप फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे उसको देख करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे, इसको थोड़ा देखिए। उसके लिए एक तो डिटेल्स में वीडियो बनाने के लिए कम से कम 30 मिनट 45 मिनट 1 घंटे के आसपास का वीडियो चाहिए, तभी पूरा फुल डिटेल्स में वीडियो बन पाएगा कि हम लोग एक एक पॉइंट को बारीकी से एनालिसिस कर पाएंगे, क्या चीजें हैं, क्या हो सकता है, क्या संभावना है। मतलब ये जो जिस मान लीजिए कि आईआरसीटीसी है, इसके बहुत सारे और भी मतलब सेक्टर्स में यहाँ पे मतलब और भी उसमें डील करते हैं, इसके और भी प्रोडक्ट्स वगैरह सब है। तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स की क्या ग्रोथ है, मतलब पोटेंशियल क्या है, मार्केट्स की ग्रोथ क्या है, इसकी क्या है, वो सब चीजें एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके लिए पूरा डिटेल्स में चाहिए और लंबा समय चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल यहाँ से थोड़ा सा जो है हम लोग इसके ऊपर नजर डालेंगे। देखिए ये जो है हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ध्यान से आप देखेंगे तो आईआरसीटीसी का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा है 14 नवंबर का, उसके हिसाब से यहाँ पे आप जब देखेंगे 14 नवंबर 2024, तो उसके हिसाब से जो है लगभग 63,968 करोड़ का जो है यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये आपको मतलब जैसे आप जिस भी दिन देख रहे हो उस दिन की ट्रेडिंग चल रहा है, तो उसके हिसाब से अप डाउन जो है होते रहता है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पी जो है आपका कह सकते हैं कि 53 के है। उसके बाद देखिए मेन जो है आपको एनालिसिस करना है वो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए यदि बैलेंस शीट में आप एक चीज़ देखेंगे तो देखिए मेन चीज़ हम लोग अभी जो है, एक तो सेल यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल में जो है ये आप कहेंगे कि यहाँ पे जो है ध्यान से देखेंगे तो ये क्वार्टरली आपको जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे ये थोड़ा सा जो है कंसोलिडेट हुआ है। आप देखेंगे ध्यान से, आप इसको नोटिस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जून आप ध्यान से देखिए 1000 करोड़ का था। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे सितंबर 2023 में जब अगला आया तो 992 करोड़ का। उसके बाद जब दिसंबर आप देखेंगे, ये मैं क्वार्टरली दिखा रहा हूं आपको, अभी ये मैं क्यों दिखा रहा हूं उसको आगे चल करके भी पता लगेगा आप लोगों को। अभी उसके बाद देखेंगे दिसंबर आप देखेंगे जब उसका वो आया तो यहाँ पे आप देखेंगे 1118 करोड़। जब मार्च का आया तो फिर यहाँ पे 1155 करोड़, फिर वापस यहाँ पे आप देखेंगे बढ़ गया। और जून का आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 1118 करोड़ के आसपास का जो यहाँ पे दिसंबर का था, सेम उसी के आसपास जो है इस मंथ में इसका सेल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे एक मजेदार ये चीज है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसके जो है बिल्कुल प्रॉफिट में है। आप इसको यदि यहाँ पे इसको अदर इनकम को छोड़ देंगे तो फिर बाकी आप देखेंगे ठीक ठाक यहाँ पे जो है मार्केट्स ये जो है लगभग आप कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे 209 करोड़, फिर उसके बाद हर क्वार्टर में जो है प्रॉफिटेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक्स में। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा बहुत जो है इसमें वो ऊपर नीचे हो रहा है। उसके बाद देखिए आप यदि इसके ईयरली ग्रोथ में देखेंगे, ईयरली के ऊपर जाएंगे तो आप ध्यान से देखिए 1000 करोड़ का यहाँ पे सेल 1059 करोड़ 2015 में, फिर 16 में आप देखेंगे यहाँ पे आपको 1167 करोड़ का, फिर उसके बाद 17 में देखेंगे 1520 करोड़ का, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 18 में यहाँ पे थोड़ा सा डाउन था। उसके बाद फिर 19 में जो है 1870 करोड़ का। उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ता ये चला गया 2200 आपको 2020 में 2264 करोड़। उसके बाद देखिए 21 में आप लोगों को पता है कि 21 में जो है पेंडेमिक वगैरह सब का वो इशू था और पूरा बिल्कुल जो है पूर्ण तरीके से जिसको हम लोग बोलते हैं लॉकडाउन था, जिसकी वजह से यहाँ पे वो चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके उसके बाद अभी तक आप देखिए 2024 का जो आपका मार्च का यहाँ पे है, इसमें भी जो है ग्रोथ है, बट वहाँ पे जो आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हुआ आपको क्वार्टरली में दिख रहा है। तो उसका भी इम्पैक्ट आपको चार्ट पे जो है देखने को मिल रहा है। तो बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में है, कंपनी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट, ये देखिए ध्यान से, इसमें भी जो है आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत वो डाउन है, लेकिन अभी देखेंगे आप यहाँ पे 1000 करोड़ देखिए 2023 में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप 24 में जो है 11 से 11 करोड़ का। तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज मजेदार आप देखिए यहाँ पे कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 10 साल का जो है आप देखेंगे 18% का रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे 5 साल का देखेंगे तो 5 साल का लगभग 77%, कोई छोटा मोटा नहीं होता है। सेल ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, सेल ग्रोथ ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 3 साल का 15% का यहाँ पे सेल ग्रोथ रहा है। कंपाउंडेड ग्रोथ प्रॉफिट में भी देखिए बहुत जबरदस्त, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 10 साल का आप यहाँ पे देखेंगे
ये जो है एक सेकेंड सॉरी 10 साल का यहाँ पे नहीं है, देखिए यहाँ पे 5 साल का जो है दोस्तों यहाँ पे 18% का है, और आपका 3 साल का यहाँ पे जो है 77% का है, और बाकी जो है टोटल वो 12 मंथ का जो होता है वो है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, ये भी देखिए कितना अच्छा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है 5 साल का जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ है वो 5 साल के डाटा में देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त जो है इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी रहा है। अब जो कि आपको चार्ट पे यहाँ पे नॉर्मली इस पे जो है देखने को मिल रहा है। इक्विटी का रिटर्न तो आपको जानते ही है क्या हो गया था स्टॉक्स में कुछ टाइम पहले, आपको जब इसके लिस्टिंग हुए थे लॉकडाउन के बाद, देखिए लॉकडाउन के बाद जो है इसमें धमाका हो गया था, तो उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं, जो कि आप लोग यहाँ पे चार्ट को देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम लोग इसको एक चीज़ और आप यहाँ पे देखेंगे, अच्छा ये भाग क्यों रहा है, एक चीज़ और यहाँ पे यदि नीचे आप आ जाएंगे, एक चीज़ देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे प्रमोटर जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो ये भारत सरकार के पास जो होल्डिंग है, अब देखिए कंपनी भी भारत सरकार की है, आप ध्यान से देखिए, ये तो चलिए ठीक है, ये तो ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखेंगे तो एफआई का डाटा आप देखिए 7%, देखिए 2021, 22, 23 ध्यान से देखिए इस बीच में जो है यहाँ पे देखिए ये इसमें ग्रोथ हो रहा है, आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये बढ़ रहा है। देखिए ये जो होल्डिंग इनके हैं ये बढ़ रहे हैं, देखिए 7%, अभी देखिए 7.34%, 8% के करीब आया, 7.78%, 7.8% मोटा मोटी बोल सकते हैं लगभग। आप अभी जो है आप देखेंगे अभी जो है यहाँ पे अभी लगभग 7.5% से प्लस है यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद एक चीज आप यहाँ पे और देखिए तो एफआईज फॉरेन इन्वेस्टर जो है, उसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर का देखिए ध्यान से, ये 8%, 10%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13.74% और 13.92%। मीन्स क्या, इसके भी जो है फिलहाल अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अब जो है आपको जब अगला रिपोर्ट इसको देखेंगे आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, तो उसमें भी आपको यहाँ पे बढ़ोतरी होते हुए दिखेगा। दूसरा चीज ये है कि एफआई और डीआईजी के डाटा में भी यहाँ पे देखेंगे बढ़ोतरी होते हुए दिखेगा, लेकिन सेल तो ऊपर से हो नहीं रहे हैं। जो आपके भारत सरकार के पास जो स्टॉक होल्डिंग है उसमें तो सेल हो नहीं रहे, तो सेल ये स्टॉक्स आ कहाँ से रहे, ये पब्लिक के स्टॉक्स जो है आप देखेंगे ध्यान से तो वो कम हो रहे हैं। ध्यान से ये देखिए जो पब्लिक में, जैसे मान लीजिए कि हम और आप लोग रिटेल जो नॉर्मली ट्रेड होते हैं तो उसमें आप देखेंगे तो देखिए 20.86, उसके बाद देखिए ध्यान से 21%, ये पब्लिक का डाटा जो 2022 में यहाँ पे ये बढ़ गया था। ध्यान से आप देखिए 22% जब से आप देखेंगे ध्यान से, ये देखिए 21%, उसके बाद ये देखिए ध्यान से 23 में, ये जून में देखिए यहाँ पे 23 का जो ये जून है क्वार्टरली है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 20.68%, उसके बाद फिर 19.97%, उसके बाद 18.28%, उसके बाद 16.79% और 16.06, उसके बाद वही लगभग जो दोनों यहाँ पे है दोनों फ्लैट आपको देखने को मिले। तो मीन्स क्या, घट किसका रहा है, घट जो पब्लिक के पास जो स्टॉक्स है वो घट रहे हैं, और वो स्टॉक्स कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, वो ऐड हो रहे हैं आपके यहाँ पे जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और प्लस आपके जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो बाहर के विदेशी निवेशक होते हैं, इन दोनों में जो है ये जो पब्लिक के स्टॉक्स है वो फिलहाल ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब जब ये दोनों चीजें होनी स्टार्ट होती है तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक्स में शुभ संकेत की घड़ी होती है। मीन्स क्या, स्टॉक्स में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो शायद मुझे लगता है कि बाकी लोग जिसको नहीं देख पा रहे हैं वो चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मीन्स क्या, फिर यहाँ पे सेल कैसे हो रहा है, एक तो आप देखेंगे बीच में जो सेलिंग हुआ था वो आपके डीआईजी का थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे, हालांकि यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ये जो है सॉरी फॉरेन इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा सेलिंग हुआ था बीच में, यहाँ पे भी हुआ था दिसंबर और सितंबर 2023 में। जून आप कह सकते हैं कि 7%, उसके बाद जो है यहाँ पे ये आपको यहाँ पे सेलिंग हुआ था, ये 2 मंथ के बाद जो है यहाँ पे आपको बीच में सेलिंग होना स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे भी आप देखेंगे हालांकि यहाँ तक तो इंक्रीज ही हुआ है, इनके पास स्टॉक जो है ये होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज ही किया है मार्च 2024 तक, और मार्च 2024 के बाद जो है इन्होंने थोड़ा थोड़ा सेलिंग करना स्टार्ट किया है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, और एक चीज जो कॉमन चीज है कि वो डीआईजी के पास जो है ये बढ़ता हुआ ही है, बढ़ ही रहा है अभी भी, और पब्लिक के पास जो है ये शेयर्स घटते हुए चले जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक जो है आप कह सकते हैं कि फिलहाल आपको आगे आने वाले टाइम में भी डीआईजी का आपको एफआईज के डाटा जो है ये बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक शुभ संकेत है। और अभी भी इसके डाटा बढ़ ही रहे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब घट रहे तेजी से, ऐसा भी नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे आप देखेंगे घटते हुए आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखिए इसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं, बहुत ज्यादा वो भी एनालिसिस कर नहीं रहे हम लोग इसको। आप यदि यहाँ पे आएंगे ध्यान से आप देखेंगे रेवेन्यू देखिए 4270 करोड़ का जो इन्होंने किया, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 74,396 करोड़ जो कि हमने दिखा दिया वहाँ पे 68,000 करोड़ का भी पुराना डाटा होंगे इनके 31 मार्च के मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो ये पुराना है इस पे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे इबिटा मार्जिन जो है 1630 करोड़ जो कि अभी हमने जस्ट यहाँ पे देखा, यहाँ पे आप देखेंगे इधर ये जो है इधर हमने देख लिया, ये ऊपर में जो भी इसके रेवेन्यू वगैरह सब थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा जो है आप देखिए यहाँ पे इसके जो मतलब यहाँ पे जो ये ऑफर कर रहे हैं कैटरिंग में, आप देखेंगे यहाँ पे इनका जो है ये सारा का सारा मतलब कितना का प्लांट है ये देखेंगे आप यहाँ पे 1250 प्लस ट्रेन में इनका जो है ये सब चल रहा है। उसके बाद और बाकी भी जगहों पे भी है, इसको आप पढ़ेंगे तो मैं इसको यदि डिटेल्स में बताऊँ तो समय
समय जो है यहाँ पे लग जाएगा। तो आप देखेंगे 19 प्लांट जो है इसके नीर के हैं, जो कि 17.68 लाख लीटर जो है पर डे यहाँ पे वो कैपेसिटी उसका प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है 82.68% जो शेयर मतलब जो रिजर्व है टिकट बुकिंग में, वो ऑनलाइन टिकट बुकिंग होते हैं। उसके बाद रेल नीर जो कि पानी आता है रेल, वो उसके जो आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें हैं। और ग्रोथ जो पैसेंजर में जो ग्रोथ हो रही है वो 134% का यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो 134% का ग्रोथ जो है आपको देखने को मिला 2023 फाइनेंशियल ईयर और 2024 के वहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये साल में जो है 134% का पैसेंजर ग्रोथ, जो कि हम लोगों ने इसके ऊपर भी जो है लाइव मार्केट में आप जब देखेंगे तो चर्चा किया हुआ था कि इसका जो आगे आने वाले टाइम में आपको टूरिस्ट सेक्टर है ये बहुत बड़ा धमाका करने वाला है, बहुत बड़ा बूम होने वाला है। और ये चीज़ें जो है एडवांटेज किसको मिलेगा, वो IRCTC को मिलेगा, क्योंकि देखिए इकलौता ये लीडिंग कंपनी है जो कि अभी आप जब वेबसाइट पे आएंगे ना, अभी मैं आपको वेबसाइट पे भी आकर के दिखाता हूँ अब ये इसके क्या क्या सेवा शुरू हुए हैं। अभी ये बहुत जो है मतलब कह सकते हैं कि पूरा डेडिकेटेड है और मतलब पूरा धमाका कर रहे हैं, पूरा डेडिकेटेड है कि हमें इसमें मतलब धमाका करना है। ये सब को तो हमने देखा ही, अभी इसको ज़्यादा वो डिस्कशन भी नहीं करेंगे। डिस्कशन करने के बाद फिर आपको पता ही है कि जो यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रेवेन्यू जो इसके आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आ रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह से इसको करें, जूम करें थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर ये चीज़ जो है दिखाई दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप जब देखेंगे कहाँ क्या, ये देखिए, अच्छा चलिए ये सब चीज़ तो टिकट बुकिंग वेयर सब कितना हुआ, मतलब कितना, ये सब सारी चीज़ें हैं। हालांकि और भी नीचे हैं बहुत मतलब वो सब चीज़ें जो है डिटेल्स में लिखा हुआ है। इसको मैं अभी क्विकली आप कह सकते हैं कि वो बता नहीं सकता, क्योंकि इसको बताने के लिए फिर वो चाहिए, ठीक है, टाइम चाहिए इसके लिए। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है कैटरिंग से इसका कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है रेवेन्यू में, आप देखेंगे 45.6 मतलब ये जो है रेवेन्यू में इसका जो है कंट्रीब्यूशन इसका है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ई टिकट, जिसको हम लोग बुक वगैरह सब करते हैं। आप भी देखिए इसमें जो है ट्रेन में, फ्लाइट में एंड बस वगैरह सब में भी, बाकी जगहों पे जो है आप जब इसके वेबसाइट पे आकर के आएंगे तो इससे पहले भी हमने इसको दिखाया हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है अभी और भी मल्टीपल जगहों पे डील करना चालू किया हुआ है। तो ये संख्या आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है, ये चीज आप याद रखिए। 30.33% का जो है यहाँ पे रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन इसका है। मीन्स का सबसे ज्यादा जो यहाँ पे रेवेन्यू, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आधा रेवेन्यू जो आ रहा है वो आ रहा है कहाँ से, इसके कैटरिंग से। भोजन वगैरह सब जो आप लोग देखते हैं वहाँ पे रेलवे में परोसते हैं, उससे जो है यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद रेल नीर आप देखेंगे, जो पानी वगैरह सब यहाँ पे इसके जो रेलवे के हैं उससे यहाँ पे जो इनके आ रहे हैं वो आ रहे हैं लगभग 7.65%, मोटा मोटी 7.5% से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इनका जो है इससे रेवेन्यू जो अर्निंग जो इनकी हो रही है वो इससे हो रही है। उसके बाद देखिए इसमें भी ये जो है अभी आप देखेंगे इसमें भी जो है इन्होंने प्लांट वगैरह सब और वो किया हुआ है, तो इसको और जो है ये ग्रोथ करेंगे, इसका और वो होगा। और इसका जो है एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले हम लोग जब देखते थे, पहले जो है मतलब वैसी सुविधा नहीं हुआ करता था जैसे मतलब होना चाहिए। आप देखेंगे जब से इनके जो चेयरमैन हैं जैन साहब हैं, कोई आप भी ध्यान से, तो आप देखेंगे जब से वो चेयरमैन बने हैं उसके बाद तो मतलब आप कह सकते हैं कि इसका जो है मतलब धमाका ही हो गया है। आप देखेंगे धमाका यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रेलवे के जो IRCTC में है धमाका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि आप देखेंगे आप मतलब जो फूड वगैरह सब जो है ना, अब मतलब एक हाई क्वालिटी का फूड जो है, जब आप ट्रेन में ट्रेवल करेंगे, जो लोग भी ट्रेवल करते हैं उनको पता होगा, तो हाई क्वालिटी के फूड्स वगैरह सब मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, लोग उस चीज़ को खाना पसंद करते हैं। आप देखेंगे यूट्यूब में लोग वीडियो वगैरह सब बनाते हैं कि आप मैं देखिए ये वंदे भारत से या फिर फलाने ट्रेन से चलाने ट्रेन से मैं इधर से उधर जा रहा हूँ दर्शन, ये सब मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जब लोग उस चीज़ को दिखाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को देख करके प्रभावित होते हैं, और लोग उस चीज़ से क्या होते हैं, वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रेवल करने के उत्सुक होते हैं, और वो मतलब नए नए जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। और आज के टाइम में आप देखेंगे तो डिजिटल युग में बहुत बड़ा क्रांति आने वाला है टूरिज्म सेक्टर में। आप देखेंगे अभी आपने देखा इसका जो है बाबा साहब का वो बनने वाला है स्टैच्यू। तो ये सारी चीज अब क्या होगा, जब ये सब चीज बनेंगे तो यहाँ पे लोग ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे। आप देखिए राम मंदिर बना तो लाखों लोग जो है, पहले तो कहते थे कि हो सकता है कम मतलब थोड़ा बहुत लोग आएंगे, लेकिन जब ये चीजें पता लगा कि लाखों लोग दिन में आ रहे हैं वहां पे दर्शन करने, तो इसका मतलब सीधा सीधा बेनिफिट किसको मिलेगा, वो जो है जो लोग यहाँ पे ट्रेवल करने वाले हैं, यहाँ पे IRCTC को उसका जो है बेनिफिट्स आपको मिलेगा वहाँ पे, और आपको देखने को मिलेगा। आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, आप जाइए वो यूट्यूब पे देखेंगे ना इस चीज़ों को, ट्रेवल मतलब राम मंदिर फलाने जगह से वहाँ पे जाना है, मतलब थोड़ा लंबा दूरी की सफर जहाँ पे होता है, वंदे भारत वगैरह सब होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो मतलब बहुत जबरदस्त आपको जो है वहाँ पे खाने वगैरह सब इसके IRCTC की तरफ से मिलते हैं। और बाकी चीज़ें मैंने देखे हुए थे एक आध वीडियो ब्लॉग वगैरह सब लोग के, तो वो चीज़ें जो है बहुत ही जबरदस्त वहाँ पे आपको सीन। इसका मतलब यह है कि भविष्य में इसके जो है ग्रोथ होने के चांसेस है।
दूसरा चीज आप देखेंगे क्यों आपने तभी देखा था 134% का उधर जो ग्रोथ देखा था आपने उसमें, तो वो इसलिए ग्रोथ हुई। देखिए अभी कुछ टाइम पहले स्टैच्यू बना हुआ था इसका, वो अभी जो है गुजरात में बना हुआ था, तो वहां पे आप देखिए लाखों लोग वहां पे जो है जाते हैं देखने के लिए। तो ये चीजें जो है आप ध्यान से देखेंगे कि ये चीजें ऐसा समय है कि अब जो टूरिज्म सेक्टर है, देखिए गोवा का उधर अभी वो सब सीन चल रहा है, उधर उसका जो है लक्षद्वीप का वो सब सीन चल रहा है। जब ये सब चीजें आप कह सकते हैं कि जब डेवलप होगा ना, तो लोग चारों तरफ से, मतलब अभी देखिए बिहार में भी जो हम लोग यहाँ पे हैं, अभी देखिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट अभी देखिए मिथिलांचल का जो है ये सारे एरिया मतलब धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे हैं। और ये सब जब एरिया डेवलप होंगे तो आगे आने वाले इस टाइम में लोग ट्रेवल करना जो है चाहेंगे। कि आप जब पहले देखेंगे तो पहले आईआरसीटीसी में आप सिर्फ जो मतलब मान लीजिए कि बुक करेंगे आपको एक दिन पहले, या फिर मान लीजिए कि आप तत्काल में टिकट वगैरह सब बुक कर सकते हैं, जो कि आप दूरी मतलब लंबे दूरी के सफर होंगे जहां पे आपके पास आपको सीट कंफर्म होंगी, वो सब सारी चीजें होती थी। लेकिन जो लोकल ट्रेन होती थी उसमें आप टिकट बुक नहीं कर सकते थे। तो अभी क्या हुआ, हमने देखे कुछ टाइम पहले कि उसके भी जो है एक ऐप आया है, कोई तो कुछ तो उसका नाम है। आप जैसे मान लीजिए कि आप जाएंगे वहां पे लोकल ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, तो आप क्विकली वहां पे जाकर के जो है टिकट बुक कर सकते हैं। और उसमें जो है वो आप जनरल कैटेगरी के टिकट्स होते हैं, मतलब मींस क्या, आपको वो जनरल होते, जैसे आपके लोकल ट्रेन है तो लोकल ट्रेन आप सर्च मार के देख लीजिएगा, तो आप लोकल ट्रेन का जो है टिकट आप क्विकली बुक कर सकते हैं आप अपने घर से। तो वो चीजें, ये सारी चीजें जो है अब सुविधा आपको देखने को मिल रहा है। आप ट्रेन से कुछ देर पहले बुक कर सकते हैं, स्टेशन से आप घर पे हैं, आप निकलने वाले हैं, रास्ते में हैं, उस समय आप टिकट बुक कर लीजिए, आपको जरूरत ही नहीं है स्टेशन पे खड़े होने की। तो ये सब चीजें जब मार्केट्स में आ रही है और ये सब चीजें जब आपको देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब यह है कि धमाका होने वाला है इस सेक्टर में और उसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा आईआरसीटीसी को। इसका ये चीज आप याद रख करके चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो टूरिस्ट सेक्टर है, अब देखिए इसका टूरिस्ट का भी है, आपने देखा होगा इसके जो है ट्रेवल वगैरह सब करवाते हैं, चार धाम यात्रा अलग अलग चीजें, वो चीजें होती है इनकी, इनके प्लान होते हैं। और इससे आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन 16.42% का जो है कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा 16% का नंबर है। और ये चीजें अभी बढ़ने वाली है, ये चीजें घटने वाली नहीं है। इनके इतने सारे पैकेज है, आप जाकर के इनके वेबसाइट्स पे देखेंगे तो बहुत सारे इनके पैकेज देखने को मिलेंगे, इनके अलग अलग चीजें प्लान देखने को मिलेंगे, और आप देखेंगे अलग अलग जगहों पे ये काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले समय में जो है आपको बहुत बड़ा, अभी देखिए ज़्यादा मैं इसको एनालिसिस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे इसके डाटा है, मैंने पढ़े थे थोड़े टाइम पहले, इसको एक बार देखा था जब हम लोग वीडियो बनाने से पहले उसको कर रहे थे, तो बाद में इसको हम लोग एक बार जो है और जब देखेंगे तो इसका 1 घंटे का जो है मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा आगे चल करके, जब हम लोग एक बार क्विकली इसका सीरीज स्टार्ट कर देंगे फंडामेंटल एनालिसिस का। तो फिर अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसको खुद के वॉलेट भी है, आईआरसीटीसी का है खुद का वॉलेट। ये सब चीज़ें देखिए ध्यान से, बस बुकिंग, फ्लैट बुकिंग, होटल बुकिंग, हॉलीडेज, मील्स, हालांकि मील्स तो वो है ही इनके, जो आप कह सकते हैं कि वो कैटरिंग का। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मतलब कितने सारे इसके प्रोडक्ट जो है आपको देखिए यहाँ पे। अच्छा ये सब चीज़ें तो अभी देखिए आप जब देखेंगे तो इनके इतने सारे प्रोडक्ट्स वगैरह सब, ये जो आप देखिए इनके वॉलेट वगैरह सब, ये देखिए अभी यहाँ पे फ्लैट, ये सब चीज़ें आप डायरेक्ट इनके वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो आप सोचिए कि आने वाले समय में जो आप देखेंगे इसके ग्रोथ, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे होने वाले। ये देखिए इनके प्लान वगैरह सब, ये देखिए ये महाराजा एक्सप्रेस इंटरनेशनल, ये सब जो आप देखते हैं ना, ये सारे के सारे वो है जो आप कह सकते हैं कि प्रीमियम उसमें आते हैं। और इसमें जो है आप मतलब जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं वहाँ पे जाकर के ट्रेवल कर सकते हैं इस ट्रेन से। आप जब देखेंगे इनके प्लान, देखिए हर जगह से, आपके शहर से भी ये जो है चलता होगा, आप जाकर के चेक करिएगा वहाँ पे, तो ये डेफिनेटली आपके शहर से जो है चलता होगा और वो आपके एरिया में जो है वहाँ पे ट्रेवल करवाते होंगे। और ये सब जो है उनके पैकेज होते हैं, ये ध्यान से आप देखेंगे तो ये सब जो है इनके नॉर्थ ईस्ट, ये सारे के सारे बहुत सारे हैं। आप और भी देखेंगे बहुत सारे पैकेज जो है इनके आपको देखने को मिलेंगे। और ये सब, ये जो टूरिस्ट वाला आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, 16% का जो है रेवेन्यू यहाँ से आया था, ये देखिए इनके, ये देखिए यहाँ से ये सब जो है, ये देखिए यहाँ पे ये इनके पैकेज है। आप इतना जो है मतलब इनको पे करके ये सब चीज़ें आपको सुविधा मिलेंगी कि ये सब सारी चीज़ें, ये देखिए। और ये चीज़ें अभी ध्यान से देखिए, ये पैकेज है इनके 40,000 का, ये 46,000 का, 18,000 का, कितना रात यहाँ पे आपको घुमाएंगे वो सब भी 3 रात, ये सारी चीज़ें 6 रात 7 दिन आपको रखेंगे। और ये सारी चीज़ें बस, होटल्स, मील्स, गाइड, ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। देखिए कितने सारे कार, ये सब चीज़ें आप देखिए ध्यान से यहाँ पे आकर के। तो इनके बहुत सारे पैकेज है, ये देखिए, ये देखिए जहाँ ध्यान से देखिए, ये इतने सारे, ये तो और भी है, आप ध्यान से आप जाकर के चेक करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे टूरिस्ट स्पॉट डेवलप होंगे वैसे वैसे आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो है स्कोप है आपके लिए, और आप जो है यहाँ पे धमाका कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि आगे आने वाले समय में इस स्टॉक्स में क्या हो सकता है। ये स्टॉक्स में यदि आप होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि
आगे आने वाले समय में जो है आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को जरूर मिलेगा, जो कि बिल्कुल ऐसा देखिए आप कह सकते हैं कि ऐसे स्टॉक्स में निश्चिंत रहने चाहिए। अभी देखिए थोड़ा बहुत इशू हो सकते हैं, अभी थोड़ा बहुत हो सकता है इशू, लेकिन आगे आने वाले समय में जो है जैसे ही मार्केट एक बार स्टेबल होगा तो मार्केट्स में बहुत अच्छा जो है आने वाले समय में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये जो है यहाँ पे सपोर्ट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे यदि डब्ल्यू पैटर्न्स वगैरह सब बनते हैं वीकली चार्ट में, या फिर मान लीजिए कि वीकली चार्ट में यदि ये सीन होता है या फिर रिट्रेसमेंट करता है, तो आप आराम से जो है ऐसे कंडीशंस में एंट्री वगैरह सब हम लोग करते हैं। आप लोग इसको वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा और इसको जो है वॉच के का, और फिर जब आप ये ब्रेकआउट्स होंगे तो आपको जो टारगेट इसका देखने को मिलेगा वो टारगेट्स, अरे ये क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए ये टारगेट्स आपको इस टाइप से देखने को मिलेंगे। ये टारगेट्स जब, चलिए इधर से डाल देते हैं ये लाइन, ये देखिए ये टारगेट आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। फिर अगला टारगेट आपको जो है सीधा यहाँ पे लगभग 1200-1300 के आसपास जो है देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। यदि एक बार ये मार्केट वापस देखिए, अभी तो ये चलिए 1300-1400 ये भी आपको हिट करते हुए देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आने वाले समय में। इसके लिए IRCTC के लिए आप ये चीज़ भूल जाइए कि इसका क्या होने वाला है, बस ये याद रखिए कि इसके कितने ग्रोथ होने वाले, वो बस उसके ऊपर नजर रखिए कि क्या संभावनाएं हो सकती है। अभी इसके इतने बड़े अपॉर्चुनिटी की आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत बड़ा इसके पास अपॉर्चुनिटी है जो कि ग्रोथ होने की संभावनाएं हैं इसके बहुत बड़े अभी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग दोस्त यहाँ पे इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।